हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 8.2 का 5th एंड 6th क्वेश्चन। फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये इजीली समझ आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें और लाइक ज़रूर करें हर वीडियो को और शेयर भी करें। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी और ए बी साइड का हमें मिड पॉइंट दे दिया ई और सी डी साइड का हमें मिड पॉइंट दे दिया एफ। शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ, देखो ए एफ हमारे पास ये बनेगा एंड ई सी हमारे पास ये बनेगा। ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, सबसे पहले डायगोनल बी डी अगर बनाएं तो हमें प्रूफ करना है कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट का क्या मतलब 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब जो ये वाला पोर्शन है आपका, मान लो इसको पी नेम करें, इसको क्यू नेम करें, तो हमारे पास डी पी, पी क्यू एंड क्यू बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो कैसे करेंगे। जब हम ये वाली ट्राइंगल कंसिडर करें डी क्यू सी, हमारे पास है जो एफ है वो मिड पॉइंट है इस वाली साइड का, और जो एफ पी है वो पैरेलल है इस वाली साइड के। तो हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बनेगा, पी जो है वो मिड पॉइंट है इस डी क्यू का, तो हमारे पास आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। सिमिलरली जब हम ए पी बी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्यू मिड पॉइंट आएगा इस पी बी साइड का, तो ये दोनों भी क्या बनेंगे, इक्वल। तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। देखो गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ऑल्सो हमारे पास ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का एंड एफ मिड पॉइंट है सी डी का। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो जब हमने ए एफ और ई सी को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या बना, एक पैरेललोग्राम बना। सो इम्प्लाइज ए ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब हम अपने रिजल्ट प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। इन ट्राइंगल डी क्यू सी हमारे पास एफ जो है वो इस डी सी साइड का मिड पॉइंट है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, और जो ये एफ पी लाइन है ये हमारी पैरेलल है इस क्यू सी के, इस वाले के, एंड एफ पी इज पैरेलल टू क्यू सी। इम्प्लाइज हमारे पास कौन सी साइड बची, देखो क्यू सी भी हमारे पास आ गई और हमारे पास डी सी भी आई, तो हमारे पास साइड कौन सी बनी, डी क्यू, और पॉइंट कौन सा बचा, पी। इम्प्लाइज पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अब मिड पॉइंट का क्या मतलब, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब डी पी एंड पी क्यू हमारे पास क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। सिमिलरली जब हम ए पी बी ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी हमारे पास है जो ये ई है वो मिड पॉइंट है इस ए बी साइड का, इसका, और जो हमारे पास ये ई क्यू है ये इस ए पी के पैरेलल है। तो हमारे पास जो क्यू है वो किसका मिड पॉइंट बनेगा, इस पी बी का, इसका। हमारे पास है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। implies Q is midpoint of BP। अब अगर Q मिड पॉइंट है तो हमारे पास पी क्यू एंड क्यू बी क्या बने, इक्वल। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और पी क्यू हमारा डी पी के भी इक्वल था, तो हमारे पास आएगा पी क्यू इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू क्यू बी। तो हमारे पास तीनों पार्ट इक्वल आए। इसका मतलब जो हमारे पास ये दोनों के दोनों हैं ये इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। इम्प्लाइज line segments AF and EC trisects diagonal BD, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। अब हमें ABC एक ट्राइंगल दे रखी है जिस पे C पे राइट एंगल बनता है। ये ट्राइंगल है, अगर ये हमारा C पॉइंट होगा। अब AB आपकी मर्जी कहीं पे भी कंसिडर करो आप। A line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D। हमें दे रखा है इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ की एंड इस BC के पैरेलल ड्रॉ की और इस AC को इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पे। हमें प्रूव करना है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AB का मिड पॉइंट है M। हमने एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की, तीसरी साइड का क्या बनेगी? मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB and MD is parallel to BC implies D is midpoint of AC by converse of midpoint theorem. First part proved. सिर्फ अगर आपको रिजल्ट पता है आप बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। जो आपको ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है 90 डिग्री का प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे आपके पास एक साइड ये है, दूसरी ये है और बीच में ये ट्रांसवर्सल है, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो ये एंगल और ये एंगल आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे इक्वल। एक आपका ऊपर है, एक आपका नीचे है, मतलब ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बने। तो अगर ये एंगल 90 का है तो ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। सो ये हमारे पास एंगल C एंड एंगल D क्या बनेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। हम लिखेंगे एज MD is parallel to BC and AC is transversal, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारे पास इक्वल बनते हैं। एडजेसेंट का सम हमारे पास 180 बनता है। दिस एंगल एंड दिस एंगल हमारे पास क्या बनेंगे? 90 डिग्री के बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस एंगल का नाम क्या है? MDA इम्प्लाइज एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल BCA। देखो ये BCA या ACB कुछ भी लिखें, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आया तो हम लिख सकते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC। उसके बाद आपको प्रूव करना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM आपके पास ये है और MA आपके पास ये है। आपको इसको हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। क्या करेंगे? दो ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, CM एंड MA। अब हमें ये पता है जो ये AM है वो तो हाफ ऑफ AB है, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का। तो अगर हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारे पास ये भी क्या आएगा? मिड पॉइंट, या ये भी क्या आएगा? हाफ ऑफ AB। हम लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए एज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB implies MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब प्रूव करेंगे CM एंड MA को इक्वल। ऐसे दो ट्राइंगल कंसिडर करो जिसमें एक में तो CM आए और दूसरे में MA आए। तो हमने ये दो ट्राइंगल ली, क्योंकि देखो इसमें क्या है, हमारे पास ये वाली साइड कॉमन है। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का और D मिड पॉइंट है, तो हमारे पास ये भी क्या है? इक्वल है। सो इन ट्राइंगल ADM एंड CDM हमारे पास एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM 90 डिग्री के हैं दोनों। DM एंड DM क्या हैं? कॉमन। एंड AD इज इक्वल टू DC या CD। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आई बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं इस वाली ट्राइंगल से AM और इस वाली ट्राइंगल से CM
बाय CP/CT। तो अगर हमारे पास ये इक्वल है और MA जो है वो हाफ ऑफ, मतलब ये वाली चीज़ हाफ ऑफ AB है, तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जैसे पूछ रखा है लास्ट में वैसे आंसर लिखें, हैंस प्रूव्ड। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। इसी के साथ 8th चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।